Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on swaps under topic of forex. So let us say data given in this scenario. So we are given AB Limited has a floating rate loan at a LIBOR. LIBOR is expected to rise in future years. So AB Limited wants to enter into a fixed rate swap against LIBOR to hedge its interest rate risk. So a dealer quotes all-in cost for a generic swap at 8% against 6-month LIBOR, which is flat, and the notional principal amount of swap is rupees 6 lakh. तो पहले डेटा मेंशन करके हैं, जो आपको मेंशन किया है. वन कंपनी इज AB लिमिटेड. इट ऑलरेडी हैज फ्लोटिंग रेट लोन. So on which it has this loan, so it has to pay floating rate interest which goes on changing. और वो जो इंटरेस्ट है आपका गेट इज लिबोर, तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट. बट नाउ वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है राइज हो जाएगा, तो इट मीन्स फिर आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो देयर फॉर AB लिमिटेड हैड एंटर्ड इनटू स्वैप. तो स्वैप में क्या होता है कि हम अपना जो फ्लोटिंग रेट लोन है ये ट्रांसफ़र कर देंगे एंड वी विल रिसीव फिक्स्ड रेट लोन. इट मीन्स थ्रू स्वैप AB लिमिटेड गेट्स फिक्स्ड रेट लोन. तो इन दैट केस इट विल हैव टू पे. तो इसके थ्रू अब आपको पे करना पड़ेगा फिक्स रेट एंड इट विल रिसीव फ्लोटिंग रेट. तो इट मीन्स जो हम फ्लोटिंग रेट पे करेंगे ओरिजिनल लोन के ऊपर वो आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जगह अब आप फिक्स रेट पे कर देंगे. तो जब इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो उसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा रेट फिक्स हो गया है. इसको हम कहते हैं हेजिंग होगी आपके इंटरेस्ट रेट रिस्क की थ्रू स्वैप. अब इसमें आपको कुछ डिफरेंट MCQ दिए हैं और आपको ये भी मेंशन किया है कि जो फिक्स्ड रेट है ये है आपका 8% पर एनम और फ्लोटिंग रेट है आपका लिबोर. और जो नोशनल अमाउंट ऑफ लोन है ये आपको कंसीडर करना है रुपीज 6 लाख. अब फर्स्ट MCQ देखिए आपको मेंशन किया है, वी हैव टू कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट. तो इट मीन्स देखिए आप स्वैप में एंटर करते हैं तो आपको फिक्स रेट पे करना है, तो उसका कितना अमाउंट है. नंबर 1, व्हाट इज सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट. दिस इज क्वाइट सिंपल. तो ऑन 6 लाख रुपीज जो आपका लोन अमाउंट है, ऑन दिस यू हैव टू पे 8% पर एनम. सेमी एनुअल मीन्स फॉर 6 मंथ्स. तो दिस अमाउंट विल बी रुपीज 24,000. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. So then we have second MCQ. So they are asking calculate the first floating rate payment for the swap if the 6-month period from the effective date of swap to the settlement date comprises 182 days and the corresponding LIBOR was 6% on the effective date of swap. अब मीन्स अब आपको देखना है कि फ्लोटिंग रेट पेमेंट कितनी मिलती है. तो इट मीन्स आपको रिसीव होगी. अब जो स्वैप का सेलर है तो उसने फ्लोटिंग रेट पे करना है, तो उसका कितना अमाउंट है. बट फ्रॉम डेट ऑफ स्वैप टू डेट ऑफ नेक्स्ट पेमेंट आपका टोटल टाइम पीरियड है 182 डेज, और लिबोर अब आपको दिया है 6%. तो इट मीन्स अब आपको कैलकुलेट करनी है फ्लोटिंग रेट पेमेंट. सो व्हेन लिबोर इज गिवन दैट इज 6%, और आपको टाइम पीरियड भी मेंशन किया है जिस 182 डेज. और फर्दर आपको मेंशन किया ओवरऑल क्वेश्चन में वी हैव टू कंसीडर जेनरिक स्वैप बेस्ड ऑन 30/360 डेज कोटेशन. इतनी टोटल डेज हैं आपके 360. तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. फ्लोटिंग रेट पेमेंट आपकी बन जाएगी. अमाउंट ऑफ लोन लीजिए रुपीज 6 लाख. ऑन दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट की 6% लिबोर और 182 डेज. टोटल डेज हैं आपके 360. So this will be our amount of floating rate. So this is 6 lakh into 6%, 36,000 into 182 divided by 360. So this is coming rupees 18,200. So you can say which option is correct. Answer is option number C. Next, third MCQ they are asking, if the settlement is on a net basis, then how much the fixed rate payer would pay to the floating rate payer. तो उस केस में देखिए अब आपने जो फिक्स रेट जो पे करना है, देखिए आपकी सेटलमेंट नेट बेसिस पर है तो आपको फिक्स रेट पे करना पड़ेगा और आपको रिसीव हो जाएगा फ्लोटिंग रेट. देन व्हाट विल बी अवर नेट कॉस्ट. ये आपने कैलकुलेट करनी है टू फिक्स्ड रेट पेयर.
तो किसी क्वाइट सिंपल फिक्स रेट देखो आपने पे करना है 24,000 एंड फ्लोटिंग रेट आपको रिसीव हो जाएगा ₹18,200. So it means your net cost will be our 5,800. So this is our answer. So you can see which option is correct. So answer is you. Option number A is correct. In this lecture, we have discussed a case scenario on swap of a topic of forex. फर्क टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.